ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाद्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनिला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्यनिला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण में गुरु की महिमा बताए। अज्ञान तिमिरंधस्य श्लोक की व्याख्या श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। कल शाम को मैंने श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म तक मैंने किया था और आज सुबह इस कीर्तन को हमने पूरा सुना दिया। वैष्णव इसके गुरु महिमा के बीच में नाम अपराध आता है। नाम अपराध, पहला नाम अपराध क्या है? गुरु, पहला नाम अपराध गुरु की निंदा नहीं करना, साधु निंदा नहीं करना। ये गुरु महिमा में ये बताया। नाम अपराध, वैष्णव निंदादि वैष्णव अपराध। तो प्रश्न है, नाम अपराध, नाम जाप करते समय अपराध करना, तो ये नाम अपराध बनता है। लेकिन वैष्णव अपराध करने पर या गुरु अपराध करने पर नाम अपराध क्यों होगा? तो वैष्णव अपराध होना चाहिए, नाम अपराध क्यों होगा? वैष्णव चरण में अपराध के वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध कितने प्रकार से पता है? यहाँ नाम अपराध 10 प्रकार का बताया, वैष्णव अपराध 6 प्रकार से। हंति, निंदन्ति, वैष्देष्टि, न अभिनंदति, इस प्रकार से एक श्लोक है। ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव को जान से मार देना, हंति, निंदन्ति, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव को अभिनंदन नहीं करना देख करके, न अभिनंदति, वैष्णव आए उसको देख के प्रसन्न नहीं होना। इस प्रकार से 6 प्रकार बताए।
हंति निंदन्ति वैदेष्टि, वैष्णव को द्वेष करना, वैदेष्टि है ना। बहुत से लोग द्वेष रखते हैं। अपना भजन कम करो चलेगा, लेकिन द्वेष मत करो। वैसे तो द्वेष किसी को तो मना ही किया ना, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अलग हो जाओ, लेकिन उनकी निंदा वंदना चर्चा नहीं करना। अगर वो गलत काम किया है, गुरुदेव बोलते हैं निंदा किसको बोलते हैं? बोलिए, निंदा की परिभाषा क्या है? किसके बोलते हैं निंदा? हाँ, निंदा की परिभाषा क्या है? कोई उनकी बुराई करना। हाँ, किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई करना। अगर वो किया तो बुराई काम, वो बुराई काम किया तो बोलने में क्या है? मैंने गलत काम किया, आपने बोल दिया महाराज गलत काम किया, तो क्या निंदा होगा? नहीं, निंदा नहीं। हाँ, महाराज सामने बोलना कोई निंदा नहीं है। सामने नहीं, सामने हो पीछे हो, पीठ के पीछे होना निंदा है। गुरुदेव ने बताया सामने नहीं बोलना, नहीं, सामने हो और पीछे हो, बोलने का ही नहीं। निंदनम दोषो कीर्तनम इति निंदा, लिख लो निंदा की परिभाषा। निंदनम दोषो कीर्तनम निंदा, वो गलत काम किया हो या ना किया हो ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी का दोष को बार बार बखान करना, कीर्तन करना ही निंदा है। चाहे उसको आगे करो चाहे पीछे करो, आगे पीछे की बात नहीं बताया। निंदनम दोषो कीर्तनम इति निंदा, इसलिए नहीं करना चाहिए। तभी तो इस श्लोक के ऊपर निंदनम दोषो कीर्तनम, इसके ऊपर गीता में बताया, क्योंकि वो साधु है, प्रारब्ध कर्म के कारण उससे कुछ गलती हो गई, फिर उसको साधु समझना चाहिए। अपीचे शूद्राचार भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसित ईशा, उसको साधु मानना है। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्वचांति निगच्छति, वो साधु बन जाएगा। अभी कोई प्रारब्ध कारणवश उससे गलती हो गई तो वो हमेशा गलती नहीं करेगा। जैसा आकाश में बादल आ गया, अंधेरा हो गया, तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पानी बढ़ जाएगा, फिर बादल छट जाएगा, धूप आ जाएगी। ऐसे ही उसके जीवन में कोई प्रारब्ध कर्म के कारण कोई भोग वृत्ति आ गई, गलत काम हो गया उससे, लेकिन वो भगवान के अनन्य भक्त है। यहां मूल है अनन्य होना चाहिए। आज बात है ना केवला भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति सद्म, केवला भक्ति को केवल भक्ति सद्म। केवला भक्ति मतलब क्या है? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदानावृत्तम, इस श्लोक का मेंशन किया केवला भक्ति में। तो नाम अपराध करने से, नाम के प्रति, जैसे नाम का चिंतन ना करके नाम करना नाम अपराध, ठीक है, लेकिन किसी वैष्णव अपराध करना क्यों? नाम अपराध क्यों बताया? पहले वैष्णव निंदा को ही, वैष्णव अपराध को नाम अपराध बताया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिस वैष्णव के द्वारा, जिस गुरु के द्वारा नाम का प्रचार होता है, भगवान कहते हैं उनकी निंदा वंदना करोगे तो मेरा ही अपराध है। नाम अपराध क्या है? नाम नामिन अभिन्नत्वात् श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त नाम नामिन अभिन्नत्वात्, जो नाम सो कृष्ण, कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान कहता है जो मेरा प्रचार करते हैं, जो मेरा नाम को जगत में लोगों तक पहुंचाता है, उसकी तुम निंदा करोगे, वंदना करोगे, ये ठीक नहीं है। आगे हम लोग अभी सुनेंगे, जो गुरु, साधु और हरि तीनों को एक होने से बात उसको मानो। अगर गुरु की बात और शास्त्र की बात, हरि मतलब शास्त्र में जो भगवान बताए, साधु, गुरु और शास्त्र तीनों अगर एक होए तो मानना चाहिए।
अगर शास्त्र और गुरु ठीक है, साधु का वचन थोड़ा अलग हो रहा है, फिर क्या करें? मानना नहीं चाहिए? विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहा है, बोले उसको भी मानना चाहिए। क्यों? माने गुरु जी के शास्त्रों से थोड़ा हटके कोई अगर बोल रहा है, कोई साधु, तो आपको दोष ना देख करके ये समझना चाहिए, वहां पे बताया कि ये समझना चाहिए कि मेरे को समझ में नहीं आया, हम समझने में असमर्थ है। अथवा साधु की बात को शास्त्र की बात को दोनों मिल रहे हैं, गुरु थोड़ा हटके जो है ही नहीं, तो उस समय क्या करना चाहिए कि गुरु की वाणी हमको समझ में नहीं आ रहे, समझने में असमर्थ है, कृपा करके वे हमें समझा देंगे तो हम समझेंगे, लेकिन अपराध नहीं करने का, इस तरह से साइट हो जाना चाहिए। जब समझ में आएगा तब हम समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 10 नाम अपराध बताया। ये आप लोग जानते हैं, इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या करने जाएंगे फिर एक क्लास इसी में ही चला जाएगा। गुरु महिमा, गुरु महिमा के बाद बताया श्री वैष्णव महिमा। देखो, मैं जैसे भागवत कथा में संक्षेप में बता रहे ना पूरा, हम चेष्टा कर रहे हैं कि हम 10-15 दिन रुकेंगे, पूरे प्रेम भक्ति चंद्रिका आप लोगों को संक्षेप में सुनाएंगे। अब ऐसे तो आप लोग सुने हैं वैष्णव अपराध, नाम अपराध, वैष्णव महिमा, गुरु महिमा, इसमें जो विशेष जो है उसको मैं अध्ययन करके सुनाऊंगा। हाँ, आगे चल करके रसों की बात विस्तार रूप से, सुंदर रूप से बताया। ये पहले शुरुआत में हरिगुरु वैष्णव की महिमा बता रहे, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। इसके बाद श्री वैष्णव महिमा। वैष्णव महिमा में क्या बताया? यहां बताया वैष्णव चरण रेणु भूषण करियातनु। ऐसा एक कीर्तन है ना, क्या है? राधिका चरण रेणु भूषण करियातनु, अनायास पावे गिरिधारी। वो भी नरोत्तम दास ठाकुर जी का, वो राधा निष्ठा में बताया। यहाँ वैष्णव निष्ठा में बताया वैष्णव चरण रेणु भूषण करियातनु, जा होइते अनुभव है। अगर वैष्णव चरण रज, चरण रेणु हम पूरे शरीर में लगाएंगे, मस्तक पर लगाएंगे, फिर क्या होगा न, उनकी चरण रज से हमें अनुभव होगा, शास्त्रों का, सेवा का, नाम का अनुभव। अनुभव तो मूल चीज है ना, केवल ज्ञान से नाम नहीं होगा। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभूति, अनुभव मतलब अनुभूति, अनुभूति मूल चीज है। जा होइते अनुभव है। वैष्णव चरण रेणु का मतलब ऐसा केवल धूल लेना, रेणु मतलब धूल लेना, यही तो हो गया ना। धूल बोले धूल तो है ही है, उसके साथ साथ वैष्णव जनों के जो अनुगत जन है, उनकी सेवा करना, और क्या करना, गुरुदेव का जो वैष्णव है उनका आदेश निर्देश को फॉलो करना, ये वैष्णव चरण रेणु हो गया। इससे क्या होगा? कहते हैं संबंध तत्व श्री कृष्ण, प्रयोजन तत्व प्रेम, और अविधेय साधन भक्ति, इन तीनों की उपलब्धि होगी। संबंध, अविधेय, प्रयोजन, इन तीनों की उपलब्धि रही। तो भक्ति जगत में तीनों ही मूल है। संबंध नहीं है तो अविधेय नहीं है, अविधेय नहीं है तो, अविधेय मतलब भक्ति, अविधेय नहीं है तो प्रयोजन ही नहीं है। यही भक्ति जगत में मूल मेरुदंड है, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। ये तीन चीज, उनकी कृपा से ये चीज अनुभव होगा, तीनों की उपलब्धि होगी। और बताया मार्जन है भजन, साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय। अज्ञान अविद्या, अज्ञान अविद्या क्या है? अज्ञान अविद्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखो, ये मोक्ष चीज पाने के लिए लोग
तरसते हैं। और हमारे गोस्वामी लोग देखो इसी को कितने अनायास में इसको कहते हैं, ये क्या है, पिशाच। ये वर्जनीय है। हाँ, ये इसको मार्जन करना है, इसे धो देना है, रखना नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, ये सब नहीं चाहिए। चतुर्वर्ग वांछाई जीवेर अज्ञान, ये चार जो वर्ग है, चार पुरुषार्थ, वांछा मन में इच्छा करना ही जीव का अज्ञान है। संसार में जितने लोग हैं, संसार में जितना लोग है इसी में ही फंसे हैं, यही चाहिए। सारे लोग तो इसी के पीछे तो भाग रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। इसी का अज्ञान बताया, इसी को अविद्या बताया। हाँ। तो फिर नित्य कृष्ण दास जीवेर प्रार्थनीय एकमात्र निज प्रभु श्री कृष्ण सेवासुख, यही परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण सेवा। हाँ, यहां बताया कि साधु संघ के द्वारा वांछनीय वस्तु क्या है? कृष्ण सेवा। हाँ, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म राम पदे रति, यह वरदान आन। इसके ऊपर श्लोक बताया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनिष्ठरे भवताद भक्ति रहित गीतई। भरत जी कह रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण का मतलब मोक्ष। कैतव नहीं चाहिए। कैतव मतलब छलना, कपट, वंचना करना, ये नहीं चाहिए। तो कृष्ण दासत्व जीव का मूल स्वरूप है, कृष्ण का दासत्व करना, उनकी सेवा करना। किंकरी का मतलब क्या है? किम अहम करोमि इति किंकरी। हाँ, जिसके अंदर सेवा वृत्ति, हमेशा हाथ जोड़ करके क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। हमारे गुरुजी बोलते थे, सेवक के सेवा बिना नहीं यार धर्मो। सेवक का धर्म क्या है? केवल सेवा ही धर्म है, उसका और कोई दूसरा धर्म नहीं है। हम भगवान का दास है ना, भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है, और कुछ नहीं है। अहमि नारायण दास दासस्मि तद्भृत भृत परिचारक भृत्य भृत्य भृत्त इति माम स्मर लोकनाथ, अहम हरे तव पादै कमूलम दासानुदास भुवितास्मि भूयः। शालक को षष्ठी सारूप्य समीकत्वम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। चार प्रकार की मुक्ति, ये शालक का षष्ठी सारूप्य समीक्त, ये मुक्ति खराब नहीं है। वैकुंठ में मुक्ति होती है, वैकुंठ में। लेकिन वृंदावन के जो भक्त हैं वो कहते हैं मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति नोन सी खरी लगे। नोन जानते हैं? नमक सी खारी है। खारा पानी कोई पीता है? तो मुक्ति ऐसी खारा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत हृदय तावत कतम सुखम भवे, ये सब दिया है। इसलिए ये मुक्ति नहीं मांगा, सेवा चाहिए। सेवा, सेवा से डर गया मतलब भक्ति से पीछे हट गया। सेवा करो सारा दिन रात। अरे अभी तो सेवा किया, फिर कह रहे सेवा करो। सेवा तन मन धन हर प्रकार से सेवा है। कैसे भगवान की सेवा करेंगे, कैसे हरिगुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, हर प्रकार से सेवा। कीर्तन सेवा, श्रवणम सेवा, 64 प्रकार के भक्ति के अंग है, ये भी सेवा तो है। तो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, लेकिन यहां कृष्ण सेवा सुख ही परम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ बताया।
लेकिन जीव इसी को भूल करके ये चतुर्वर्ग का वांछा करे। चतुर्वर्ग मतलब ये 4 प्रकार के धर्म अर्थ कामक्ष इसको वांछा में। देखो लोग कितने बाबा जी के पास डोल रहे हैं। कौन से बाबा? जो भविष्य बता रहे हैं, जो पर्चा निकाल रहे हैं, नहीं, भविष्य जानने के लिए, परिवार ठीक रखने के लिए। लोग कितनी भीड़ हो रही है। तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा। तुमको चमत्कार आता ही नहीं है, चमत्कार दिखाता नहीं। तुम आते ही बोलोगे तुम्हें प्याज लहसुन छोड़ो, चाय छोड़ो, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। वहां कोई बात नहीं है, केवल अपने घर का प्रॉब्लम। आजकल तो लोग कथा ही करना छोड़ दिया, केवल अपना उसका दुख सुनते हैं। अरे दुख सुन के क्या करेगा? तुम हरिनाम करने के लिए बोलो, कंठी माला, ये सब तिलक माला, ये सब दो। ये सब दुख सुन के क्या करेगा? भगवान की कथा सुनाओ। प्रश्न उत्तरी होते हैं ना, लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। अपना घर में तो मर रहे हैं और यहां आकर के भी अपना दुख सुना रहे हैं। यही तो है। नहीं आके भगवान की कथा नहीं सुनेगा, अपना दुख सुनाएगा। उसका दुख सुनो, बड़ा प्रसन्न। और भगवान की कथा सुना दिया, अरे महाराज जी भगवान की कथा नहीं सुने। अरे जितना तुम बकवास कर रहे हो उससे उतने समय भगवान की कथा सुन लो। कथा से श्रवण मंगलम, कथा से ही कल्याण होगा। तुम्हारी कथा सुनने से हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। हमारा पति ये कर दिया, वो कर दिया, सो कर दिया, क्या होगा उससे सुन के? जो असली साधु ये सब फालतू बात नहीं सुनना चाहते। बस तुम्हारा रखो, अब भगवान की सुनो, भगवान क्या बोले। लेकिन लोग वही, लोगों को यही सब चाहिए। हाँ, जो सनातन धर्म है असलियत में वैष्णव धर्म है, किसी जात का नहीं होता है। हाँ, ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना ईसाई का है, ये किसी का नहीं है। धर्म है ना सभी पुंसाम पर धर्म। स्वामी प्रभुपाद स्वामी महाराज जी बता रहे, सोना कभी हिंदू सोना होता है? मुस्लिम सोना होता है? सोना तो सोना है, ये मुस्लिम सोना है, ये हिंदू सोना है। ऐसे जो भगवान है, भगवान कोई जाति नहीं है। आजकल लोग वो बड़ा हंगामा कर रहे हैं, भगवान जी जादव कुल में आए, जादव है। और दिन मैंने कहा था ना, आपके घर में, कृष्णा प्रभु के घर में मैंने कहा था, एक आदमी ने कहा हम तो ब्राह्मण कुल में आए, कृष्ण तो जादव कुल में आए। तो बड़ा कौन है? क्यों उनका भजन करेंगे फिर हम लोग? आत्मा किसी जाति के नहीं होते। समझ में आया? आत्मा किसी जाति के नहीं है। चींटी के अंदर जो आत्मा है, ऐसे एक आत्मा इंसान के अंदर है। बालस्य शतदा अग्र कल्पिता। तो ये पंचम पूर्व जो 4 चतुर्वर्ग का वांछा, ये नहीं करना चाहिए। अज्ञान है, इसको कैतव बताया, अविद्या बताया। इस प्रकार से वैष्णव की महिमा है। जहारे प्रसाद लोक पारसील दुख शोक प्रकट कल्प तरु जनु। जिनकी कृपा से, वैष्णव की कृपा से सारा दुख दूर हो जाता है। और प्रकट कल्प तरु जनु, कल्पतरु मतलब वांछा कल्पतरु। वैष्णव को बताया ना, वांछा जो इच्छा करोगे वही देगा, वांछा कल्पतरु। हम लोग वैष्णव को प्रणाम करके क्या बोलते हैं? ये मंत्र वांछा कल्पतरु बोलते हैं ना। और कोई मंत्र नहीं है। गुरु मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैष्णव को प्रणाम करने के लिए एक ही मंत्र जानता है। क्या बोलता है? वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भाई। इसका मीनिंग क्या है? जिसको आप प्रणाम कर रहे हो वैष्णव को, उसको आप क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? आप कल्पतरु हो। कल्प मतलब जो कल्पना करोगे, कल्प वृक्ष। वांछा मनोवांछित फल आप दे दोगे। कृपा सिंधु भय एवच बहुवचन में। पतितानाम पाप, पतितों को पावन करने वाले।
आपको मैं प्रणाम करता हूं। अब वांछा कल्पतरु, अब जिसको प्रणाम करते हो वांछा कल्पतरु करके, वो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर पाएगा? है? हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं वांछा कल्पतरु वैसा कृपा सिंधु भय बचा, ये जो श्लोक है, हम तो हर किसी को तो प्रणाम करके वांछा कल्पतरु बोल रहे हो, तो वो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर पाएगा? वो तो स्वयं काम क्रोध लोभ में मद मात्सर्य में तो डूबा हुआ है, फिर वो कैसे करेगा? अरे वैष्णव को तो प्रणाम कर रहे हैं ना, ठाकुर जी क्यों करेगा? प्रणाम तो वैष्णव को कर रहे हैं, मतलब वैष्णव को ये कह रहे हैं आप वांछा कल्पतरु है, आप कृपा करके मेरी वांछा पूरी कीजिए, भगवत दर्शन कराइए। आप पतित, मैं पतित हूं, आप मेरे को उद्धार कीजिए। तो फिर ये श्लोक किसके लिए बताया? हम तो जानते हैं वैष्णव के लिए बताया, लेकिन कौन से वैष्णव के लिए बताया? हाँ, ये हमको पता नहीं, आप लोग ढूंढ के लाना। हम तो सबको प्रणाम करते हैं मंत्र बोल के, लेकिन विषय ये है, चिंतनीय विषय ये है कि एक साधारण जो अभी काम क्रोध लोभ में डूबे हुए है, केवल मात्र किसी तरह है वो गले में कंठी पहने, तिलक लगाया, उसका निष्ठा भी नहीं है, डगमगा रहे, हम उनको प्रणाम करते हैं वांछा कल्पतरु बोल के। वो क्या आपकी वांछा पूरी करेंगे? है? क्या वांछा पूरी करेंगे वो? तो फिर हम क्या, कौन सा मंत्र बोलेंगे? ये आप लोग किसी से सुन के या अध्ययन करके हमको जवाब देना, हमको पता नहीं है। ये प्रश्न है मेरा, सही में मेरा प्रश्न है। अनेक ज्ञानी व्यक्ति है, ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि मंत्र के साथ मिलना चाहिए ना उनका गुण। जैसे भगवान मिलते हैं मंत्र के साथ, बराहा पीड़म नटवर बपू, जैसा श्लोक में लिखा हुआ है ऐसे भगवान का स्वरूप है। गुरुदेव के लिए जैसे यहाँ बताया, ऐसे गुरुदेव का स्वरूप बताया, तो वैष्णव का भी स्वरूप तो होना चाहिए। इसका क्या सिद्धांत है? क्या उस वैष्णव को हम भगवान के रूप में दर्शन करते हैं? भगवान उसके दिल में है। इसने एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया, हमें तो यही सिखाया जाता है ना कि हमको तो सबको सम्मान देना है, तो हम तो ये सोच के कर रहे हैं, लेकिन जो अगर वो हमको मनोवांछा पूर्ण करेंगे, मनोवांछा पूर्ण करने वाले तो भगवान ही है। भगवान देख लेंगे हमारे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में कि हम किस भाव से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति उसके लायक नहीं है तो उससे हमें क्या लेना देना? हमें तो भगवान को इम्प्रेस करना है कि हमने तो वैष्णव को प्रणाम किया सही भाव से, वो भगवान को इम्प्रेस करने के लिए कि भगवान खुश होंगे कि हमने वैष्णव को प्रणाम किया, इस भाव से किया। अब वो उसके लायक नहीं है या है, वो तो भगवान जाने और वो जाने। स्वामी महाराज कहते थे कृष्णा इज इन योर हार्ट। क्या? कृष्णा, स्वामी महाराज कहते थे कृष्णा आपके हृदय में, तो जो वो वैष्णव तो सबके हृदय में है। हाँ, तो वैष्णव को जब हम देखते तो हाँ, तो कृष्ण वैष्णव क्यों? कुत्ता के हृदय में भी है, सुनी चाहिए वह छुपा गया पंडिता समदर्शिना। लेकिन कुत्ता हरिनाम नहीं करता। हाँ, उसके भी हृदय में नहीं। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ना, आप कह रहे भगवान है उसके हार्ट में है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर कुत्ता को देख के वांछा कल्पतरु करो। भगवान तो सबके हृदय में है। आप बताओ। अरे हमको तो पता ही नहीं है, हम कहाँ से बताएंगे? पूछ के हमें नहीं, बताओगे। हम तो देखो बातों में ये प्रसंग आ गया इसलिए हमने पूछ लिया, हमको नहीं आता है। हम सब जानते हैं क्या? एक चीज हर किसी को नहीं आता है ना? सब चीज सबको नहीं आता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा ये है, डाउट है, शंका है, आप लोग दूर कीजिए। जैसे आप लोगों का शंका हम दूर करते हैं, तो आज मेरा ये शंका दूर कीजिए, ठीक है? आगे चलिए। पर हम लोगों तो ये वैष्णव की सभा में ही बोलते हैं ना। हाँ, तो बोलते तो है। सब जगह नहीं बोलते। क्यों अलग वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करोगे? मंत्र तो यही है। हाँ, वैष्णव को देख के बोलते। हाँ, कोई भी एक वैष्णव है, उनको तो वैष्णव का मतलब क्या है? जिसके माथे में तिलक, गले में कंठी है। भले और श्लोक में क्या दिया है? जैसे उन्होंने बताया, दीक्षा चेत विश्व कृष्णेति जैसे गीतम मनसा द्रियेत। इस श्लोक में जो बताया, कैसा सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कृष्णेति जैसे गीतम मनसा द्रियेत, जिसके जीवा में कृष्ण नाम है
दीक्षा नहीं लिया, फिर भी उसको मनीमन आदर करना चाहिए। हाँ। और प्रणतः भीष्म जो दीक्षा लिया है उसको प्रणाम करो, और जो दीक्षा लिया है भगवान की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करो, शुश्रूषया उनकी सेवा करो। तो जो भगवान का नाम लेता है, जिनके जीवा में भगवान का नाम है, हाँ, वैष्णव ये नहीं बताया कृष्णेति जशकृतम मनुष्याजित, उसको मनीमन आदर करो, उनका आदर करना चाहिए। हाँ। आप लोग ढूंढिए, अलग अलग विचार मिलेगा सुनने को। अच्छा, ये वैष्णव की महिमा और विस्तार रूप से आए हैं। अब इसके बाद श्री रूप सनातन की महिमा बताए। आप लोग इसको लिखते जाओ ताकि पूरा है ना, इसमें क्या है पता चलेगा। गुरु की महिमा के बाद वैष्णव महिमा, फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी पाद जी की महिमा। सनातन गोस्वामी पाद जी की महिमा क्यों बताए, क्या कारण है? रूप सनातन दोनों की महिमा यहाँ बताए। क्यों? प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकतः लिखियाचेन दुई महाशय। समझ में आया? प्रेम भक्ति रीति जत, प्रेम भक्ति की जो रीति है, जो प्रेम कैसे होता है, सामग्री क्या है, भाव क्या है, उद्दीपन क्या है, मतलब प्रेम के जितने सारे विषय है यहाँ बताया। निज ग्रंथ सुबेकत लिखिया चे दुई महाशय। हाँ, रसशास्त्र आस्वादन करना है तो श्रील रूप सनातन गोस्वामी के रसशास्त्र आस्वादन करना पड़ेगा, इसलिए उनको दोनों को प्रणाम किया है। और ये कौन है दोनों? हाँ, यहाँ बताया रूप सनातन के लिए बताए राधा रानी के निज अंग। मंजरी कौन है? मंजरी गण कौन होते हैं? राधा रानी का ही अंग होता है मंजरी गण। यहाँ उल्लेख किया है, अगर कृष्ण राधा रानी को आलिंगन चुम्बन आदि करते हैं तो स्वतः उन मंजरियों को रस का आस्वादन मिलता है, चिन्ह आदि मिलते हैं। यहाँ 5 प्रकार के रस के बारे में बताया, जिन्होंने भक्ति रस प्रदान, पंचविध रस, शांत दास शक्य वात्सल्य मधुर बताया, और कौन से रस में कौन सा गुण है ये भी बताया। शांत जो है इसमें गुण क्या है? कृष्ण निष्ठा। शांत का जो शांत रस के भक्त हैं उसमें कृष्ण निष्ठा प्रधान, ठीक है, शांत। इसके बाद शांत के बाद दास्य, सेवा भाव प्रधान। दास्य में सेवा भाव प्रधान, याद रखना। और सौख्य भाव में असंकोच विहार, कोई संकोच नहीं है, असंकोच विहार, हास परिहास। अपने मित्रों में कोई संकोच रखोगे? हास परिहास, असंकोच विहार। ये सौख्य के अंदर ये गुण है। एक बात ध्यान देना, शांत के कृष्णनिष्ठा, दास्य के सेवा और सौख्य के असंकोच विहार, ये तीनों सौख्य गुण में होता है। ये तीनों सौख्य गुण में होते हैं। और वात्सल्य में इन तीनों का और वात्सल्य का अपना ही लालन पालन स्नेह। कितने हो गए? 4 हो गया वात्सल्य में। और मधुर में, उज्जवल रस में कहा निज अंग दान सेवा। और शांत का क्या? निष्ठा, दास्य का सेवा, वात्सल्य का, आशक्य का असंकोच विहार, और वात्सल्य का स्नेह नालन पालन। ये 5 गुण किसके अंदर है?
उज्ज्वल रस में है। इसका अपना क्या है, मुख्य क्या गुण है, निज अंग दाने सेवा। जैसे पंच तन मात्रा पंचभूत में है, पंचभूत में ऐसा समझा है। पंचभूत सबसे पहले आकाश, आकाश का खुद का गुण क्या है, शब्द गुण। आकाश में पहला गुण है उसका खुद का गुण है। आकाश में केवल एक ही गुण है, शब्द गुण। आकाश के बाद आया वायु, वायु में 2 गुण है, आकाश का शब्द गुण और वायु का खुद स्पर्श गुण, 2 गुण हो गया। फिर 3 नंबर है अग्नि, अग्नि का अपना गुण है रूप, और आकाश का शब्द गुण और वायु का स्पर्श गुण। ये 3 गुण है किसमें, अग्नि में। और जल में अपना गुण है रस, और इन तीनों का गुण है शब्द, स्पर्श और रूप और रस। ये 4 गुण है किसमें, पानी में, जल में। और माटी में, मिट्टी में अपना गुण क्या, गंध, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। जैसे मिट्टी में 5 गुण विराजमान है, ऐसे उन्नत जो उज्जवल रस है इसमें 5 गुण विराजमान है। ये इसमें दिया है, इसलिए यहां बताया। ये सब बातें रूप सनातन आदि अपने ग्रंथ के माध्यम से विस्तार रूप से प्रकाश किया। उज्ज्वल रसेर पारिकीय गण मध्य যারা শ্রী রাধিকার ইউতে অবস্থিত তারাই যুগল কিশোর শ্রী রাধা মদন মোহনের অসমর্থ যুক্ত आस्वादन धन्य हिया थाके। देखो उज्जवल रस में जो पारकीय गण है ब्रजन में क्या है, पारकीय भावे सदा ब्रजते प्रचार। जो पारकीय गण है उनमें से जो राधा रानी के यूथ है, राधा रानी के यूथ है। 4 प्रकार का यहाँ बताया, एक विपक्षा, एक सपक्षा, और तीसरा स्वीत, और चौथा क्या बताया, तटस्था। सपक्षा, विपक्षा, तटस्था, स्वीत। तो राधा रानी के जो यूथ है उनमें जो अवस्थित है, ये यूथ परिपूर्ण रूप से युगल किशोर श्री मदन मोहन का जो असमर्थ माधुर्य रस इन लोगों को आस्वादन होता है। अब धीरे धीरे ये सब बात खुल रहे हैं। अभी तक तो बताया ना, जो भजनीय जो उन्नत उज्जवल रस के जो बातें हैं अब धीरे धीरे यहां से शुरू हो रहा है। अब ये सब बताएंगे कितने प्रकार के सखी है, आगे जा करके बताएंगे। इसके बाद निष्ठा बताएंगे। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की महिमा बोलने के बाद फिर शुद्ध भक्ति क्या है वो बताएंगे, फिर निष्ठा बताएंगे। नहीं तो लोग सुन के क्या करेगा, निष्ठा नहीं है तो। निष्ठा के संबंध में जानना भी बहुत जरूरी है, निष्ठा क्या है ये बताएंगे। जहाँ श्रवण होते परमानंद है चिते युगल मधुर रस आश्रय। यहाँ बताया कि राधा रानी की जो किंकरी गण है उनको परिपूर्ण रूप से सर्वा अतिशय अतीव विचित्र रसों का आस्वादन होता है। अभी जो बाद में बता रहा था, यद्यपि सखी गण राधा रानी के साथ रहती हैं, सखी तो रहती है ना, लेकिन राधा माधव का जो रहो लीला, रात्रिकालीन लीला है, वो दर्शन नहीं कर पाते हैं सखी गण। किंकरी गण वह असमर्थ लीला दर्शन करने में समर्थ है। इसलिए यहां बताया श्री राधिका रूप कल्पिताकार मंजरी स्वरूपा এই কিঙ্করিগণের অঙ্গে শ্রী রাধিকার
अंग स्थित विलास चिन्ह सकल विकास पहिया था के। क्यों? राधा माधव की जो लीला है, यहां बताया जो रहो लीला, रात में जो रोमन निशी जो लीला है, इन लीलाओं का दर्शन किसको होता है? मंजरों का होता है। और राधा कृष्ण का विलास का रस आस्वादन स्वतः रूप से मंजरियों को मिल जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट कोई भी मंजरी कृष्ण से नहीं मिलते हैं, सखियां मिल लेती हैं। सब सखियों के अलग अलग झूला है, झूल लेती है, लेकिन मंजरियों नहीं झूलती, उनको जरूरत ही नहीं है। इसलिए कह रहे राधा रानी की किंकरी श्री रूप मंजरी, श्री लवंग मंजरी नाम में जो श्री रूप और सनातन युगल उन्नत रसों का श्रेष्ठ आस्वादक है। उन्नत रूप लवंग मंजरी, रूप मंजरी और लवंग मंजरी। इसलिए राधा कृष्ण को उन्नत उज्जवल रस का सर्वश्रेष्ठ जो रस इनको आस्वादन मिलता है, श्रेष्ठ आस्वादक बताया। इसलिए यहां बता जुगल उज्जवल रस तनु, जुगल उज्जवल रस विभावित कलेवर, इसको बताया श्री रूप सनातन को। और प्रेम भक्ति के ये क्या है? रसकूप, कूप जानते हैं? कुआं। रस सागर नहीं बताया। इसकी व्याख्या शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बताया कि युगल, युगल मतलब राधा कृष्ण, और उज्जवल उन्नत उज्जवल रस, रस के तनु, तनु का मतलब क्या है? शरीर मतलब उनका शरीर, यानी युगल उन्नत उज्जवल रस विभावित कलेवर। कौन? रूप सनातन अभिन्न स्वरूप विभावित कलेवर। वही तो तनु कलेवर, उन्नत उज्जवल रस का जो, इसलिए तो अलग से मिलने की मंजरियों को आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे उसमें दिया है, अगर कृष्ण राधा रानी को चुम्बन करते हैं या उनको आलिंगन करते हैं, नखाग्रपात, वहां पढ़ लेना, यहाँ विस्तार रूप से बताने का नहीं है। तो जो रति सुख का आनंद का जो चिन्ह आदि वो मंजरियों में दिखाई देता है। ये भजन शापक क्या है, हर जगह ये तो बोलना नहीं चाहिए, तो यहाँ ये प्रसंग आ गया है यहाँ, इसलिए थोड़ा सा बताना है। ये केवल सुनने से नहीं होगा, इसके लिए भजन करना बहुत जरूरी है। क्यों भजन करना जरूरी है? केवल रसकथा सुनोगे, भजन नहीं है, तो राधा कृष्ण के प्रति प्राकृत नायक नायिका का भाव आ जाएगा, जड़ बुद्धि आ जाएगी, फिर क्या होगा? अपराध हो जाएगा। इसलिए रस तत्व कथा हमारे वैष्णव लोग हर किसी को नहीं बताए, इसलिए यहाँ दिग्दर्शन करके इसकी टीका में दिया है। इसलिए मैं बता दिया थोड़ा सा। इनको सागर बताया नहीं, रसकूप। सागर क्यों नहीं बताया, रसकूप क्यों बताया? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को। हाँ, यहाँ बताया कि रूप सनातन क्या? प्रेम भक्ति रसकूप। रूप सनातन क्या है? प्रेम भक्ति सागर ना बोलकर प्रेम भक्ति रसकूप बताया। कूप मतलब कुआं। रसकूप क्यों बताया? तो इसकी टीका में बताया, सागर किस लिए नहीं बताया? सागर में दूसरे नद नदी का पानी उसमें मिल जाता है। सागर जो होता है, हर प्रकार की नदियां उसमें मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाती है। लेकिन कुआं के जल में किसी प्रकार कोई भी आता नहीं है, कोई जल नहीं अवस्थित होता है। इसी प्रकार श्री रूप सनातन के द्वारा प्रचारित प्रेम भक्ति रस जो ग्रंथ है, ये ज्ञान योग रूप नद नदी मिश्रित नहीं है।
समझ में आया? या नद नदी क्या है? ज्ञान कर्म योग आदि। कुआं के पानी में नदी का जल होता है? कुआं का पानी नदी का जल नहीं होता है। तो ऐसे श्रील रूपसनातन आदि के इनके जो प्रेम भक्ति रस ग्रंथ है, इसमें कोई ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बात, योग की बात, किसी प्रकार किसी का मिश्रण नहीं है, शुद्ध है। यहां बताया प्रेम भक्ति रसई स्वरूप में अवस्थित है, ये विशुद्ध है। इसलिए इनको सागर ना बोलकर क्या बोला? कुआं बताया, कूप बताया। इसका और एक भी तात्पर्य बताया। कहता है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु बोले तो गर्मी के मौसम में क्या होता है? प्रचंड गर्म होने के कारण क्या होता है? नदी का जल भी ठंडा नहीं देता है, गर्म हो जाता है। लेकिन कुआं का पानी कितना ठंडा होता है? कुआं का पानी बहुत ठंडा होता है। कुआं का एक विशेषता है, ठंडा में गर्म देता है, गर्म में ठंडा देता है। अब ठंडी के मौसम में कुआं का पानी निकालो, गर्म गर्म निकलेगा, और गर्मी में निकालो ठंडा निकलेगा। तो सागर का जल क्या होते हैं? यहां बताया नद नदी का जल सुशीतल नहीं होता है, लेकिन कुआं का जल सुशीतल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भीषण कलिकाल में त्रिताप संतप्त जीव को शोक मोह आदि इस ज्वाला से निवारण करने के लिए ज्ञान योग समर्थ नहीं है। इस कली जीव को शोक से, मोह से, संसार से पार करने के लिए ज्ञान योगादि अवलंबन नहीं है। क्या है? शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति ही अवलंबन है। यद्यपि जीव का संसार नाश कब होता है? जीव का संसार नाश कब होता है? जब माया का नाश होता है। माया, जब तक माया है तो जीव का संसार रहेगा। इसलिए यहां बताया ज्ञान योगादि ये शोक दुख नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा जो संसार का दुख है, ये पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, ये दूर नहीं होगा। ये दूर नहीं होगा। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी को यहां रस खूब बताया, और इसलिए भी उनको कल्पतरु मूर्तिमान प्रेम भक्ति कल्पतरु, प्रेम भक्ति कल्पतरु बताया रूप सनातन को। क्यों? युगल किशोर प्रेम लवन बान हेनो हेम हेनो धन प्रकाशिला जारा, जय रूप सनातन देहो मरे यही धन से रतन मोर गले हारा। ये युगल प्रेम, ये जिन्होंने दान दिया, प्रकाश किया जगत में, असली प्रेम क्या है? लोग तो आजकल राधे 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 राधे, लेकिन राधा रानी की महिमा सबसे पहले प्रकाश किया किसने? कहता है जब स्वयं भगवान राधा रानी के साथ प्रकट लीला में थे, उस समय भी राधा रानी की महिमा उतना प्रकाश नहीं हुआ जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु आए। समझ में आया? कृष्ण स्वयं जान नहीं पाया कि राधा की महिमा क्या है, और दूसरे की तो बात ही छोड़ो। तभी तो श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिश्व वणैवा स्वद्वजनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्व मदियो, ये श्लोक है ना। श्री राधा कृष्ण प्रणय विक्लादिनी अस्मादिकात्मना बपू, इसलिए तो श्लोक दिया है। प्रकट अधुना चैतन्यख्यम राधा दूति शिवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण स्वयं वो जान नहीं पाए राधा की महिमा क्या है, लेकिन महाप्रभु यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो
कैमोने धरिताम दे राधारो महिमा प्रेमो रससीमा जगते जाना तो के। राधा रानी की महिमा कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आके ही संसार में बताया, ये राधा जी की ये महिमा है। और ऐसे केवल राधे राधे करने से राधा की महिमा समझ में नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा। वो राधा निष्ठा कीर्तन में बताया, हाँ, वो कीर्तन निकालो, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, उसमें जे धरी लो कृष्ण पद परम जतन, ऐसा कुछ है, से पाई लो। हाँ, राधा रानी को जानने के लिए कृष्ण की ही शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे ही डायरेक्ट राधा की महिमा हम जान नहीं पाएंगे। कृष्ण भक्ति हमारे यहां तो युगल भक्ति, एक दूसरों को छोड़ के नहीं, एक दूसरे को छोड़ के नहीं बताया। रूप सनातन को, श्रील रूप सनातन को इसलिए बताया प्रेम भक्ति प्राप्ति साधन रीति और प्रेम भक्ति प्राप्ति सिद्ध रीति। प्रेम भक्ति प्राप्ति साधन रीति समझ में आया, साधन भक्ति, और प्रेम भक्ति प्राप्ति सिद्ध रीति, ये दो रीति श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्रील सनातन गोस्वामी पाद और भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल मुनि में ललित माधव नाटक, विदग्ध माधव नाटक, दान के लिए कौमुदी, स्तवमाला प्रभृति बृहद भागवतामृत, इन आदि ग्रंथों में उन्होंने सुबेकत मतलब सुंदर रूप से उन्होंने व्यक्त किया, परिस्फुट किया, यानी लिखे समझाने के लिए। इसलिए इन सारे ग्रंथों को क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए भक्तों के मुख से, भजनशील भक्तों के मुख से इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करो। देखो कितना कष्ट सहन करके एक एक वृक्ष के नीचे रह करके सूखे पत्ते खा करके ये सारे ग्रंथों का प्रणयन किया। आप एक किताब निकालो, जान निकल जाएगी, इतना आसान नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल है। यहां तक कि जैसे प्रवचन, इसको लिपिबद्ध करने के लिए भी हाल खराब हो जाती है, केवल सुन करके लिखना वो भी मुश्किल हो जाता है। और वो लोग देखो कितना, उस समय तो साधन भी ठीक से नहीं था, आजकल तो बहुत सारे आधुनिक साधन आ गया, उतना कष्ट नहीं है। ये सारे ग्रंथों का प्रणयन किया। अगर हम लोग इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसका प्रचार नहीं करेगा, तो फिर करेगा कौन? ऋणी है ना हम लोग, ऋषि ऋण, ये तो ऋषि है ना। रूप सनातन आदि क्या ऋषि से भी बड़े हैं, साधु संत महात्मा लोग। इनका ऋण से हम कैसे मुक्त होंगे? इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई है, इसको अध्ययन करना और जगत जीत तक इसको फैलाना है। साधु दो प्रकार से जिंदगी जीते हैं, ध्यान से सुनो। जो महात्मा है दो प्रकार से प्रचार करते हैं। एक अपने वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा, वाणी क्या जो शास्त्रों में है वही बोलना, और एक अपना व्यवहार के द्वारा। जो साधु है दो प्रकार से वो जीवन जीते हैं। एक वाणी के द्वारा, वाणी क्या है? हमारे गुरुवर्ग शास्त्र को देश विदेश तक पहुंचाए, सब जगह सुनाए। गीता का प्रचार नास्तिक को देश, पाश्चात्य देश में जहां गीता कोई जानता ही नहीं है, लेकिन गीता लाए कौन? हमारे गुरुवर्गों ने लाए, यहाँ प्रचार प्रसार किया।
ये वाणी के द्वारा प्रचार करना, हर एक अपना आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा लोक शिक्षा देना, ये दो प्रकार से ये प्रचार करते हैं संत। तो प्रेम भक्ति प्राप्ति साधन रीति और प्रेम भक्ति प्राप्त सिद्ध रीति, शिल रूप सनातन आदि उन्होंने इन सारे ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अगर किसी को श्री राधा माधव के युगल सेवा मधुर रस आस्वादन करना है, इन ग्रंथों का अध्ययन करना है और सेवा करना है, तभी तो जान पाएंगे। नहीं तो शास्त्र अनेक है। एक बार गुरुजी बता रहे थे कि सारे शास्त्र इस धरती में प्रकट नहीं है, शास्त्र अनेक है, सारे शास्त्र है ही नहीं। अरे जितने हैं उतना भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताओ आप कितने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, नाम बताइए, गिने चुने पढ़े हैं। सारे ग्रंथ तो हम पढ़ नहीं पाते। शास्त्र 3 प्रकार से होते हैं। जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण है, तो 6 पुराण को एक सात्विक पुराण, एक रजगुणी पुराण और एक तमोगुणी पुराण, 3 भाग में बांटा गया। लेकिन श्रीमद् भागवतम को बताया निर्गुण पुराण बताया। तो जिसके जो अंदर जो गुण है वो उसी पुराण को पढ़ेगा कि नहीं, जिसके अंदर जो रुचि है वही पढ़ेंगे। लिंग पुराण, वायु पुराण, ये सब पुराण पढ़ेंगे। इसलिए रूप सनातन आदि के ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करना है। और अंत में बताया युगल रस पिपासु साधक के लिए, पिपासु जिनके अंदर उत्कंठ है उनको तो जरूर इस रस का आस्वादन के लिए अध्ययन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से रूप सनातन जी के चरणों में प्रणाम किया। मैंने थोड़ा सा बताया, और भी आगे इसका भागवत शास्त्र मर्म नवो विध भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन अन्न देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिल भाई यही भक्ति परम कारण। आप बता रहे हैं विशुद्ध भक्ति ओ तद अनुष्ठान क्रम। रूप सनातन की महिमा के बाद उन्होंने बता रहे, कहते भागवत शास्त्र ही सारे शास्त्रों का मर्म है। वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम श्रीमद् भागवतम। सारे वेद वेदांत इतिहास का सार है। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम बताया। इसमें जो नवविधा भक्ति है उसी को ही सेवन करना है। और अन्न देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहिलो भाई यही भक्ति परम कारण। जो नवविधा भक्ति है किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। इति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य आत्म निवेदनम, है ना। इति पुंसा अर्पिता चेत नवदा भक्ति लक्षणा। पुंसा कौन है? पुंसा पिता। ये 9 प्रकार की भक्ति किसको अर्पण करना है? भगवान श्री विष्णु को, कृष्ण को ही अर्पण करना है, ऐसे बताया। इसके बाद विशुद्ध भक्ति और तद अनुष्ठान क्रम। विशुद्ध भक्ति क्या है? भक्ति में भी मिलावट है। भक्ति में सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये सब कर्म मिश्रा भक्ति, ये सब जानते हैं गौड़ीय वैष्णव, ये सब दिया है। इसलिए जो विशुद्ध भक्ति है उसी को करना है। जो नवधा भक्ति है वो विशुद्ध भक्ति में आते हैं। हाँ, नवोदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवोदा भक्ति तो श्रेष्ठ है। यहां बताया नवविधा भक्ति साधन भक्ति, अनुष्ठानकारी जो साधक है
उसी की रीति में चलना पड़ेगा, उसी के नियम, रीति मतलब नियम में चलना पड़ेगा जो नवदा भक्ति फॉलो कर रहे हैं। 64 प्रकार के भक्ति है ना, 64 प्रकार भक्ति को मंथन किया गया। मंथन करके प्रहलाद महाराज 9 प्रकार की भक्ति लिया, श्रेष्ठ बताया। फिर 9 प्रकार की भक्ति को और बिलोया गया, मंथन किया गया, 5 प्रकार की भक्ति लिया। फिर 5 प्रकार की भक्ति को और मंथन किया, 3 प्रकार आए, श्रवण कीर्तन स्मरण। हाँ, फिर 3 प्रकार को भी और मंथन किया, एक ही आया, क्या? नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन को ही लिया गया कलियुग में, कीर्तन प्रधान हरिनाम। इसलिए यहां वही बात बता रहे हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भाषिवो प्रेमो माझे। साधु शास्त्र गुरु वाक्य, साधु शास्त्र गुरु वाक्य, तीनों की बात हृदय में धारण करना है। अगर वैष्णव की बात समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नेग्लेक्ट ना करो, बोलो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझने में असमर्थ है। ऐसे यहां टीका में दिया है, कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यादर करीबे भीन नरोत्तम यही तत्व गाजे। गाजे मतलब गाय। भक्ति से कर्मी और ज्ञानी को दूर करने के लिए बात आ रहे। करीबे भीन, भीन मतलब अलग। कर्मी को और ज्ञानी को, जो कर्मों प्रधान और ज्ञान प्रधान मानते हैं, निर्विशेष ज्ञान जो प्रधान मानते हैं, और कर्मी कर्म प्रधान। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति में अगर कोई तैरना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? इन ज्ञानी, ये ज्ञान कर्म जो भक्तिहीन है उससे दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण प्रीति अनुकूला वाक्य, कृष्ण प्रीति अनुकूला वाक्य ग्रहण करना और प्रतिकूला वाक्य हमेशा ही वर्जन करना है, चाहे तुम्हारे को कितना अच्छा लगे। समझ में आया? बचपन से चाय पी रहे हैं, गौड़िया मठ में आए तो बता दिया चाय छोड़ दो, क्या करेंगे? नहीं तो दीक्षा नहीं मिलेगी। दीक्षा नहीं मिलेगी, चाय छोड़ना पड़ेगा। बचपन से प्यार लेसन खा रहे हैं, जैसे गौड़िया मठ में दीक्षा लेने गए, कहते ये छोड़ना पड़ेगा, तो वो भक्ति के प्रतिकूल है। अगर भगवान से मिलना है तो छोड़ना पड़ेगा। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य विश्वास गुप्तित्व वर्णम तथा। अपने कितने भी प्रिय क्यों ना हो उनको छोड़ना है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनको आम फल है ना, आम बड़ा अच्छा लगता था। आम तो फलों का राजा है। भारत के जातीय फल है क्या? आम है, मैंगो। तो आम हर किसी को अच्छा लगता है कि नहीं? संसार में कोई भी फल नहीं है खाने के बाद भी चूस चूस करके खा रहे हो। कोई फल है एक बार खा लिया गुडली फेंक दिया, लेकिन आम के गुडली क्या करते हो? बार बार, रस नहीं है फिर भी चूस रहे, इतना रस है, इतना। तो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार उनके मन में ऐसा आया, देखो उनकी लीला है, इसमें दोष दृष्टि नहीं करना, शिक्षा दे रहे। मन में इच्छा हुई आम होता तो भगवान को भोग लगाते। मन में इच्छा है आम प्रसाद पाने का, लेकिन और समय आम कहाँ मिलेगा? आजकल जैसे ऑफ सीजन में भी मिल जाता है फल, पहले सीजन का फल मिलता था,
जिसका जो सीजन है वो मिलेगा। गर्मी में आम होता है, ठंडी में होता है, होगा नहीं है। लेकिन वो शुद्ध भक्तों के मन में इच्छा हुई आम लेने का। हाँ, और शुद्ध भक्त की इच्छा मतलब भगवान कुछ लीला रचना चाहते हैं। ये तो सुबह इच्छा हुई, ठाकुर जी को दोपहर भोग लग गया, शाम को 4 बजे एक लड़का आया, पुजारी को कहा कि एक आम लेके आया मैं। अरे ठाकुर जी को भोग लगा। पुजारी आम ऑफ सीजन का फल है ना, बड़ा इतना बड़ा सुंदर लाल राम आम बढ़िया सुंदर बढ़िया करके भोग लगा करके आप प्रभुपाद जी के पास ले गए, क्योंकि फल भोग लगने के बाद पहले गुरुजी है तो गुरुजी को देना चाहिए, फिर आपस में बांटते हैं ब्रह्मचारी लोग भक्त लोगों को। प्रभुपाद जी के पास आम गया तो हैरान हो गया, आम कैसे आ गया? मैं तो सुबह ही याद किया था, आम कैसे आ गया? बोले एक लड़का ऐसे ही दोपहर के बाद आया और बोले ठाकुर जी को भोग लगाना और गुरु जी को जरूर देना। तब प्रभुपाद तो अंतर्जामी है, नयन मंजरी समझ गए कि मैंने क्यों ये भाव लाया, और लाया कौन? हमारे ठाकुर जी ढो के लाया। प्रभुपाद जी ने प्रतिज्ञा किया, जब तक रहूंगा इस संसार में आम का सेवन कभी नहीं करूंगा। हाँ, तो कितना जो अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में बता रहे, हमारे लिए कितना भी अनुकूल वस्तु क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना लगता हो, लेकिन भक्ति के अगर वो प्रतिकूल है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसमें आसक्ति नहीं, वो छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे दृष्टांत हमारे गोस्वामी लोगों ने दिया है, इसका भाव बताया कि प्रतिकूल वस्तु को बड़े यत्न करके उसको छोड़ना है और अनुकूल वस्तुओं को क्या करना है? ग्रहण करना है। 6 प्रकार शरणागति है ना, शरणागति में ये 2 आते हैं, अनुकूलस्थ संकल्प, प्रतिकूलस्थ वर्जनम विवर्जनम। प्रतिकूल वस्तु को त्यागना है। तो फिर अल्प समय के अंदर अगर ऐसा किया तो नाम में रुचि होगी, नहीं तो प्रतिकूल वस्तु हम लेते गए, नाम में रुचि कहाँ हो रही है? हो रहे हैं, रस ही नहीं मिल रहा है, परहेज नहीं है, परहेज नहीं है। इसलिए प्रतिकूल वस्तु को छोड़ने का। लोग तो गौड़ीय मठ में इसलिए नहीं आते कि हम ये लोग जाने से पहले ही मना कर देते, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। दीक्षा कौन लेगा? और दूसरे देखो, हम तो हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार में तो गुरु जी लोग कोई मंत्र ले लो, कोई एकादशी करो ना करो, कोई कुछ नियम बताएंगे नहीं। मंत्र लेने से मतलब है, मंत्र गुरु बना लो। बोले आपके गौड़ीय मठ में गुरु जी के पास जाओ तो पहले ही पूछेंगे क्या खाते हो, क्या करते हो, ये सब पूछते हैं। तो दीक्षा लेना मुश्किल है। एक साधारण खाने पीने की चीज नहीं छोड़ पा रहे हो, संसार की आसक्ति कैसे छोड़ेंगे? वो तो और कठिन चीज है। गोपी प्रेम सर्वोच्च है, लेकिन आप लोग जानते हैं गोपी जैसे महात्यागी कोई नहीं। ये मत सोचो गोपी लोग गृहस्थी थे। गोपी, एक आदमी मेरे से पूछा कि आप तो घर बार खुद छोड़ के आए सन्यासी बन के, लेकिन भजन किसका करते हैं? जो गृहस्थी लोग हैं गोपी, उनका भजन करते हैं। घरगृह कहाँ? गोपी तो क्या है? परिवार वाले हैं, उनका भजन करते हैं। लेकिन गोपी अपना परिचय दिया है। सबसे पहले तो महाप्रभु अपना परिचय दिया, ना वो ब्रह्मचारी बताया, ना सन्यासी, ना 4 वर्ण आश्रम के अंदर उन्होंने बताया। गोपी वर्त पद कमल दास दास, महाप्रभु ये परिचय दिया। और गोपी लोग भी बताया, भाई हम लोग भी छोड़ा है, पोती सुतान्नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता। ये प्यारे, हे श्याम सुंदर, आपके लिए हमने ये सब कुछ छोड़ा, नाम लिया, पति को छोड़ा। किसको? पति। सूत मतलब अपने बेटा को छोड़ा। ये कोई छोड़ने वाली चीज है? छोड़ा का मतलब क्या? आसक्ति छोड़ो। अब लोग व्याख्या घुमा फिरा करके जैसे व्याख्या दे, ये गोपी गीत के अंदर गोपी कह रही है,
भातृबांधवान, भातृ मतलब भाई, और बांधवान में बहुवचन में, और बाकी रिलेटिव्स सबको आपके लिए छोड़ा। भगवान के लिए केवल सिर्फ अकेला भगवान आएगा और कोई नहीं। नौका विलास में क्या कह रहे हैं? ये सब फेंको, सब फेंको, केवल एक मन होना चाहिए। या आभरण, या दूध, दही, मटकी, हमारे नाव में वही बैठेगा जो एक मन का होगा। एक मन जानते हैं? एक मन वाला, इधर उधर मन भटकने से नहीं होगा। ठाकुर जी क्या तो उसी को मैं पार लगाऊंगा। 16 आना तो मन, इसलिए मन मना भव मद भक्त मत जाजी माम नमस्कुरु, बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से रूप सनातन गोस्वामी के चरण में प्रणाम करके हम लोग कल अभी विशुद्ध भक्ति और तद अनुष्ठान ये सुनेंगे, और निष्ठा के बारे में सुनेंगे, और फिर इसके बाद भक्ति पथेर अंतराय वो तत्प्रीति कर, भक्ति पद में क्या क्या आता है और उसका प्रीति कैसी होनी चाहिए ये बताया। और फिर इसके बाद नैष्टिक भजन बताया। और नैष्टिक भजन के बाद क्या बताया मालूम है? नैष्टिक भजन में जब आपका मन नैष्टिक हो गया, भजन में निष्ठावान हो गए, तब बताएंगे रागानुगा भक्ति रीति। यहां से शुरू हो गया जो कथा आप लोग सुनना चाहते हैं, रागानुगा भक्ति रीति। अब आगे जा करके बताएंगे ललिता विशाखा चंपकलता इसका क्या सेवा है, राधा रानी से कौन कितने दिन बड़े हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, किसका क्या स्वरूप है, ये सब बताएंगे। ये भी जानना बहुत जरूरी है। राधिका और इसके गण, राधा रानी और राधा रानी का गण का क्या तत्व है, यहां से शुरू हो गया रस प्रभाव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल सुबह यहाँ तक निष्ठा तक सुन लेंगे भजन नैष्टि, और शाम को राधिका और उनके गण तत्व यहाँ संक्षेप में सुनेंगे, क्योंकि इनके टीका विस्तार अगर आप सुनने जाओ तो फिर 1 साल लगेगा, इसको पढ़ने में 1 साल लगेगा, पूरे टीका के साथ पढ़े तो। अब ऐसे आप लोगों के पास तो है ना, सभी लोग पढ़ के आना, समझने में फिर आसान हो जाएगा। अब आरती होगी, फिर प्रसाद लेके जाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।